क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो हैं इस लेक्चर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। अब इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। दो रास्ते थे जो एक दूसरे से अलग हो गए एक पीले जंगल में। वुड जो होता है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ होता है। और राइटर कहता है कि मैं दोनों जो है रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सका, उसके लिए आई फील सॉरी। क्योंकि एक बंदा एक टाइम पे तो जाहिर सी बात है एक ही रोड पर मूव कर सकता है। आगे कहता है एंड बी वन ट्रैवलर। और फिर मैंने जो है एक रास्ते पर जो है सफ़र करना शुरू किया। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एज वन एज फार एज आई कुड। मैं बहुत ही जो है दूर से सॉरी मैं बहुत ही जो है अरसे से उन दोनों रास्तों को देख रहा था तब तक जब तक मैं उन्हें देख सका। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी तब तक मैं उन दोनों रास्तों को बहुत ही जो है देर से देखता रहा। तो वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तब तक जब तक वो दोनों रास्ते जो है बहुत सारे जो है पेड़ों से पत्तों से जो है ढक नहीं गए। मेरी नज़र जहाँ तक जा रही थी तब तक मैंने पहले उन दोनों रोड्स को देखा। और मेरी नज़र कहाँ तक जा रही थी जहाँ पर ये दोनों रोड्स बेंड हो रहे थे और कवर्ड थे लीव्स से ट्रीज से। अंडर ग्रोथ जो है उसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में कहता है देन टुक द अदर। उसके बाद मैंने जो है एक रास्ता चूज़ किया एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। जो रास्ता मैंने चूज़ किया वो इतना ही खूबसूरत था जितना जो है जो चूज़ नहीं किया। फेयर का मतलब होता है ब्यूटीफुल। और ये कहता है कि शायद जो रास्ता मैंने चूज़ किया वो बहुत ही खूबसूरत था, इवन इट वाज बेटर। वो उस रास्ते से भी खूबसूरत था जो मैंने चूज़ नहीं किया। अब क्यों, उसका रीज़न बता रहा है बिकॉज इट वाज गिरासी गिरासी एंड वांटेड वेयर। और क्योंकि जो है वो गिरास से जो है भरा हुआ था और वो चाहता था कि कोई उस रास्ते पर आए। दो इज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और फिर कहता है कि हो सकता है कि जो लोग दूसरे रास्ते पर ट्रैवल करते हैं वो भी इतने ही थक जाते होंगे जितना जो है ये रास्ता थका रहा है। और नेक्स्ट में कहता है कि एंड बोथ that morning equally lay in leaves, now step has had trodden black। और दोनों ही रास्ते जो है उस सुबह को खूबसूरत लग रहे थे पत्तों के बीच में। उन पत्तों के बीच में जिन पर कभी भी किसी ने जो है पैर नहीं रखा है, उन्हें कुचला नहीं है। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उन पत्तों से वो रास्ते चमक रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे उस सुबह, जिन पत्तों को अभी तक जो है कुचल कर ब्लैक नहीं किया गया था। और नेक्स्ट में कहता है ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैं जो है पहला वाला रास्ता जो छोड़ा है, जो नहीं लिया है, उसे किसी और दिन जो है उस पर मैं जाऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। ये जानते हुए कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर, दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते पर, तीसरा चौथे पर ले जाता है, उसके बावजूद भी जो है इसलिए जो है मुझे डाउट हुआ कि शायद मैं इस रास्ते से वापस लौट कर आ पाऊँगा या नहीं। पहले कहता है कि किसी दूसरे दिन पहले वाले रास्ते पर ट्रैवल करूँगा। उसके बाद कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है, इसलिए जो है मुझे शक है कि मैं शायद इस रास्ते से वापस आऊँ या ना आऊँ। और लास्ट स्टेंजा में कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स। मैं जो है बोलता रहूँगा सदियों तक जो है एक डीप ब्रीथ के साथ। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। दो रास्ते जो हैं एक जंगल में अलग हो गए। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और मैंने वो रास्ता लिया जिस पर कम लोग चलते हैं।
एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने जो है सारा जो है डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ये जो पोएम है इसकी थीम है नॉन कन्फर्मिटी, नॉन कन्फर्मिज्म के ऊपर जो है ये पोएम बेस्ड है। राइटर जो है वो रास्ता ले रहा है जो ज़्यादा लोग जो है ट्रैवल नहीं करते, वो रास्ता जिसे जो है ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं जिस पर, उसको जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये जो है एक नया जो है रूट जो है ले लेता है। तो इसकी जो थीम है मेन वो नॉन कन्फर्मिज्म है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, नॉन कन्फर्मिज्म। नॉन कन्फर्मिज्म क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड्स आपकी सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड किए हैं उनको छोड़कर जो है आप अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अगर लाइफ स्पेंड करते हैं तो इसे नॉन कन्फर्मिज्म कहते हैं। राइटर ने वो रास्ता नहीं लिया जो सब लेते थे, राइटर ने वो रास्ता लिया जो कोई भी नहीं लेता था या फिर ज़्यादातर लोग नहीं लेते थे, तो इसी को नॉन कन्फर्मिज्म कहते हैं। और नॉन कन्फर्मिज्म जो है इस पोएम की जो है मेजर थीम है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।